रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपके साथ जो है वो पास पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और आज भी हम बात करेंगे एफपीएससी एसएसटी पास पेपर के हवाले से और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में एसएसटी के पेपर के हवाले से हमने चीजें डिस्कस की हैं। आज भी हम उसी तरीके से जो पास पेपर है एसएसटी का उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स क्या हैं जी? पहला ऑप्शन है जी, फीडबैक हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। ये फीडबैक से हमें मदद मिलती है कि हम अपना जो टीचिंग मेथड होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड thus give gain mastery over the content। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जो लेसन प्लान होता है उसको हम स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर जो थोड़ा थोड़ा कंटेंट होता है उसके ऊपर हम अपनी ग्रिप बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल होता है। इट हेल्प्स इन सेल्फ एवेल्युएशन एंड टीचर्स बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम। तो इससे सेल्फ एवेल्युएशन में मदद मिलती है। तो ऑल ऑफ दिस, तो यस ये सारी चीजें हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वाला डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a person must change to his existing position to respond to a new situation is called। कि जब एक बंदा जो है उसको अपनी पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन को लाजमी चेंज करना है नई सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे या नन ऑफ द अबव। तो ये लर्निंग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, हु प्रोपाउंडेड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने जो है वो प्रपोज की है, किसने दी है? तो गोदरी, हल, टॉलमैन, नन ऑफ दीज। तो ये टॉलमैन ने की है जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म बाय, किसने ये परफॉर्म किया जी? लर्निंग बाय इनसाइट, कॉलर ने, थॉर्नडाइक ने, डेवी ने या नन ऑफ दीज। तो ये कॉलर ने जो है वो परफॉर्म किए हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश सर्विस। तो ये प्रोसेस, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन, फिलोसफिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, दोनों सोशल है जी। जो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। आपने ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रेसेस द सेम फिलोसफिकल पोजीशन टुवर्ड टीचिंग एंड लर्निंग एज टू डिस्कवरी लर्निंग और स्टूडेंट अप्रोचेस? तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होती है इसकी सेम फिलोसफिकल अप्रोच है जी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एच रग 1976 states the curriculum is really the entire program of homework, community work, schools work, none of these। तो ये स्कूल वर्क है जी। जितनी भी चीजें हो रही होती है स्कूल के अंदर परफॉर्म की जा रही है तो वो करिकुलम होता है। The scope of education is based on scope of art, scope of science, scope of life, none of these। तो ये scope of life है जी। तो जो scope of education होता है वो किस पर बेस करता है? scope of life पर बेस करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द टीचर इज द सेंट्रल फिगर एंड लॉयर है, यंग पर्सन है, स्पिरिचुअल फादर है, नन ऑफ दीज। तो इस्लामिक सिस्टम में जो उस्ताद होता है उसको रूहानी बाप का दर्जा हासिल है, तो स्पिरिचुअल फादर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज कंपल्सरी इन प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म में कौन सा जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो लाजमी है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, नन ऑफ दीज। तो ये प्रोजेक्ट मेथड इसमें लाजमी होता है, कंपल्सरी है प्रैग्मेटिज्म में, याद करना है आपको। वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म इज पॉलिटिकल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, नन ऑफ दीज। तो प्रैग्मेटिज्म में जो एम है एजुकेशन का वो क्या है जी? सोशल एफिशिएंसी। जॉन डेवी sees that philosophy is critical overview, critical view, critical bird view, none of these। तो जॉन डेवी ने ऐसा नहीं कहा, none of these is है वो ऑप्शन होगा। प्लेटो आइडियलिज्म derives its origin from Socratic teaching, Rousseau teaching, Iqbal's teaching, none of these। तो ये सोक्रेटिक टीचिंग से आया जी, जो प्लेटो की थ्योरी है। तो ये आपने याद इस तरह से करना है जी, SPAA, यानी कि सोक्राट का जो स्टूडेंट है वो प्लेटो है, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन है जी? वो अलेक्जेंडर। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना है आपने, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सोक्रात सबसे पहले, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल और फिर अलेक्जेंडर।
तो जो प्लेटो आइडियलिज्म है वो कहां से आया जी? जाहिर है सुकरात से आया है, तो सोक्रेटिक टीचिंग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सुकरात इज द मोस्ट ऑनर्ड फिलोसोफर इन हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये यूरोप से हैं जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्कोप ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, फॉर्मुलेटेड, नन ऑफ दीज। तो ये अनलिमिटेड है। स्कोप ऑफ philosophy in education is unlimited. Option B is correct one. The function of philosophy is evaluative, destructive, creative, none of these. तो जो फंक्शन है फिलोसफी का वो क्या है जी? वो क्रिएटिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस डू नॉट इंक्लूड डेवलपिंग स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स अ स्केलर चेन ऑफ कमांड, assigning tasks to certain people, quantitative, none of these. So yeah, assigning tasks to certain people, functionalism involve assigning tasks to certain people. A managerial approach that uses those aspects of management schools that meet unique needs of the individual manager is called eclectic, behavioral, quantitative, none of these. So yeah, eclectic, option A is correct one. The principle that a subordinate should receive order and be responsible to only one boss is known as unity of command, unity of direction, span of control, none of these. तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने कंफर्म कर लेना है। जो मेरा ख्याल है वो यूनिटी ऑफ कमांड होगा, तो यहाँ पे गलती हुई है, इसको आपने चेक कर लेना है। और ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही होगी ये चीजें। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।